जी। जी सर, आप समझाइए। जी सर, वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हम बात कर रहे थे कि मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चीज को करना और क्या चीज को नहीं करना। तो ये चीज तो आदमी बहुत आसानी से सीख जाता है कि क्या चीज को करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ता है, पहले तो वो ट्रेंड लाइन देखता है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम, जो बड़े ट्रेडर हैं प्राइस एक्शन वॉल्यूम देखते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस लोग बोलते हैं हम सीखेंगे, कोर्सेज होते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के, और वो सिर्फ सीख कर आते हैं। और सबसे आसान चीज है मार्केट में ट्रेडिंग सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना। लेकिन सक्सेसफुल होना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए जो बाजार में, मतलब आप किसी बिजनेस में हो तो आपको साइकोलॉजी पे काम नहीं करना। आप स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स में भी करना पड़ता है, स्पोर्ट्स में करना पड़ता है, लेकिन किसी बिजनेस में, स्टार्टअप में आपको ज्यादा साइकोलॉजी का काम जरूरत नहीं है, काम चल जाता है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप ट्रेडिंग में हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको आपके ऊपर काबू करना है, वहां पे तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत बड़ा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलो, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आता है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, ये जानने में आपको बहुत समय लगेगा। अगर संक्षेप में पूछा जाए अरुण जी से, तो अरुण जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, आप बताएं थोड़ा। देखिए सर, संक्षिप्त में अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो सिंपल सी बात है कि आपने कोई रूल्स, कोई नियम, कोई चीज़ बनाई है और उस पर काम करना, और हम्म। वही साइकोलॉजी है। देखा जाए तो हम्म। मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मैं यहाँ पर ये करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ये से जाऊँगा, ये टाइम है, ये टाइम शेड्यूल, और अगर मैं ये नहीं करता हूँ, हम्म। मैं इसमें डिस्टर्ब होता हूँ, तो इसका मतलब है मेरी साइकोलॉजी खराब है, हो गई है। सही सिंपल बात है। सा पॉइंट है, आपने रूल बनाया है कि मैं ये चार्ट पैटर्न आएगा, मैं डबल टॉप पे ही चार्ट पैटर्न पे ही काम करूंगा, उसी पे ट्रेड लूंगा, आपने निर्धारित कर लिया। लेकिन जब हम्म। जब हुआ तो आपने देखा यार ये तो राउंडिंग पैटर्न बन रहा था, इससे भी ले लेता हूँ, है ना। हम्म। या फिर आपने कप एंड हैंडल देखा, उस पर भी ले लेता हूँ, हेड एंड शोल्डर उस पर भी ले लेता हूँ, तो भाई आपका फिर साइकोलॉजी वो नहीं है। आप मतलब डिस्टर्ब हो रहे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे, डिस्ट्रैक्ट सर नहीं ये, होना। लेकिन आपको वापस से मैं टोकना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। और जो कि आपने मेरे ख्याल से ट्रेडिंग डिसिप्लिन पे आपने ज्यादा बोला। बिल्कुल ये सही। ट्रेडिंग डिसिप्लिन है कि आपने जो आपके रूल्स बनाए हैं उसको आप फॉलो करते हैं, आप एक ट्रेड डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेड साइकोलॉजी है, वो डिसिप्लिन भी साइकोलॉजी का ही पार्ट है। और जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये मैं इसी चीज पे काम करूंगा, और आपने एक रूल्स बना दिया डिसिप्लिन, जैसे रोज सुबह भागूंगा तो आदमी भागता है, और नहीं, कुछ कुछ नहीं भाग पाते, कुछ कुछ भागते हैं, वो डिसिप्लिन की बात है कि यही रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन वो डिसिप्लिन फॉलो, वो रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो पाते, या जो आपने बोला ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो जाती है या डिस्टर्ब, वो क्यों नहीं हो पाती, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, ऐसा क्यों डिफिकल्ट है? हाँ, उसके लिए आपको क्या है ना, कंट्रोल होना पड़ता है, आपका लालच। देखिए बहुत सारे हम्म। पॉइंट्स आते हैं उसमें। आपको लालच हम्म। यहाँ यहाँ से दिखा, आप क्या हो रहे कि जरा से में डिस्टर्ब हो रहे, समझ रहे। हम्म। अरे अरे हम्म। यार यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ले लेता हूँ, अरे यहाँ से सेल कर देता हूँ। नहीं, हम्म। आपको देखिए नॉलेज, आपको पहले तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या करना पड़ेगा कि आपका नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको हम्म। फिर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम बनाना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हम्म। आपका नॉलेज, ताकि आपको चार्ट पैटर्न पता हो। आपको अगर ऑप्शन में काम करें तो ऑप्शन ग्रीक्स पता होना चाहिए। आपको हम्म। वॉलेटिलिटी पता होना चाहिए, कुछ मुख्य चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट है पता होना। आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। आपको डे डे चार्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। आपका एक क्रिएट करें, आप सिस्टमेटिक ट्रेड करें। और वो सिस्टमेटिक ट्रेड जब आपने सोच लिया, आपने निर्धारित कर लिया, उस पर काम करें। साइकोलॉजी कहाँ खराब होती है, जब आपके अंदर एक लालच, एक डर, एक फियर भी पैदा होता है सर। फियर जो उसमें बहुत सारे लालच, आपको फिर डर, और डर के अलावा अति उत्साहित होना कि अगर आपने कर लिया है, कहाँ बिगड़ती है, मैं आप बताऊँ, डर में भी बिगड़ती है, लालच में भी बिगड़ती है। और जब आप अति उत्साहित हो जाते हैं कि अरे यार मैं तो कल 200 पॉइंट ले लिया, अब मैं तो ले लूँगा कहीं से, तो आप क्या करते हैं, आप कहीं से भी घुसने की तैयारी करते हैं, ये अति उत्साहित।
तो यहाँ पे भी हम्म। साइकोलॉजी खराब हो गई। एक डर, हम्म। अरे यार ये चला जाएगा, ये ट्रेड मैंने लिया और यहाँ से ट्रेड अब वो चला जाएगा, और चला गया तो वो आपके अंदर अब आया कि अरे यार डर, अब फियर है, तो आपको लगता है कि मैं तो छूट ही गया, मुझसे छूट गया ट्रेड, तो फिर वो हम्म। कहीं पे भी घुसेगा फिर वो ट्रेड में। फिर हम्म। अब एक ही फिर डर, एक डर आपको खराब करता। आपने ले लिया, आप डर रहे, नीचे आया 2-5 पॉइंट नीचे आ रहा, 4 पॉइंट नीचे आ रहा, या फिर 10 पॉइंट ऊपर गया तो भी डरता। मैं आपको फिर बताऊं कि 10 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, 20 पॉइंट पॉजिटिव हुआ, तो भी इंसान डरता है और डर के वो एग्जिट कर देता 20 पॉइंट में ही। तो तो इसी को, इस साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए जो आपने बताया, सबसे पहली चीज है कि आप डिसिप्लिन में आए, कुछ करें ना करें, हाँ, एक ट्रेड रूल्स, एक सेटअप, एक सिस्टम को बनाए और उसको फॉलो करें, पहले डिसिप्लिन में लाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत डीप चीज है, और उसमें जो सबसे पहला कदम है वो डिसिप्लिन है। हाँ, फिर इसमें दूसरे एक कदम पे आप आते हो, आप ग्रीड हो गया आपके अंदर, फियर हो गया, वो तो आप लाइफ टाइम उसके साथ आपका लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन मार्केट में करके आप लाइफ टाइम तो आप टिक टिक के क्या करोगे क्या नहीं करोगे नहीं पता, लेकिन फिलहाल बाजार में अगर आपको डिसिप्लिन लाना है, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, तो डिसिप्लिन को ले आइए। डिसिप्लिन को ले आना भी बहुत कठिन है। सर, डिसिप्लिन में आप थोड़ा बताइए कि डिसिप्लिन भी नहीं आ पाता है, उसका इसका रीज़न में क्या कारण है? वही एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, कि डिसिप्लिन में क्यों नहीं आ पाता, है ना। हम्म। आपको भी मुझे भी आने में बहुत टाइम लगा, हम्म। क्यों नहीं आ हम्म। पा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि आपका ट्रेड प्लान नहीं होता है। हम्म। आपका कोई ट्रेड प्लान ही नहीं है हम्म। कि यार मैं यहाँ से लूँगा ट्रेड, मैंने बाय, पहले तो ये आप निर्धारित नहीं करते कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। देखिए, ट्रेड हम्म। प्लान में सबसे पहला होता है ट्रेड यहाँ से क्यों लेना, और यहाँ से हम्म। बाय लूँ या सेल लूँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो आपका ट्रेड प्लान कि मैं कहाँ से लूँगा और वहाँ से बाय लेना है, सेल लेना है, और वो क्यों ले रहा हूँ, ये सब हम्म। पहले निर्धारित होना चाहिए। स्टॉप लॉस पहले निर्धारित हो जाए, है ना। टारगेट निर्धारित ना करे। देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं टारगेट निर्धारित नहीं करता हूँ, मेरा केवल और केवल होता है स्टॉप लॉस निर्धारण। मेरी साइकोलॉजी हम्म। इस पे बनी, डिसिप्लिन में इसलिए रहता हूँ कि मेरा है 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं ये मान के चलता हूँ वो हिट होना है। मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि मैं यहाँ से टारगेट मिलेगा। मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा हिट होगा, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज 5वां दिन है जो प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं अगले 10 दिन और ना प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है हम्म। ना। लास्ट जो तो मंथ था। मेरे मेरे ख्याल से जो पहली चीज है डिसिप्लिन लाने के लिए, आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर, उस पे थोड़ा बताइए। क्योंकि अगर आदमी को अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उदाहरण के तौर पे अगर उसको वजन घटाना है और वो रनिंग करना चाहता है, लेकिन रनिंग का उसने प्लान बना लिया, लेकिन उसको भरोसा ही नहीं है कि रनिंग से मेरा वजन घट सकता है, तो वो एक ना एक दिन छोड़ देगा। तो उस आप ये बताइए कि उसका कोई भी आदमी अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस कैसे ला सकता है, और क्या वो करे कि कॉन्फिडेंस आ, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत मुश्किल चीज है, जब तक आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस, देखिए क्या होता है ना, कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि दुबला होना चाहता है एग्जांपल के तौर पे कोई हम्म। भी इंसान, तो एक दिन में नहीं होगा ना सर। हम्म। आपको हम्म। रिजल्ट थोड़े वक्त के बाद नजर आएंगे, आप जब डिसिप्लिन के साथ उसी चीज को लगातार करते रहोगे, और उसमें क्या होगा, फिर सुधार भी ऑटोमेटिकली आपको दिखता रहेगा कि यार मैं यहाँ गलत कर रहा था, मेरे पैर ज़्यादा जोर से पड़ रहे हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है, शूज़ गलत है ना, मुझे हम्म। रनिंग शूज़ खरीदना पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। हम्म। या ये मेरा ट्रैक पैंट गलत ले लिया मैंने, जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये क्या होगा, ये छोटी छोटी बातें जब आप करेंगे तो जा होगा ना ये। आप कर ही जी। नहीं रहे तो कैसे, आप डिसिप्लिन में वैसे ही ट्रेड को करना पड़ेगा। आपने कुछ सिस्टम बनाया है, तो आपने बनाया कि मैं ये सिस्टम पे बाय करूंगा, ये सिस्टम पे सेल करूंगा, मैं देखूंगा कि ट्रेंड बाय का है या सेल का, उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा। और पर्टिकुलर ये ही यहाँ पर मैंने एक, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया सपोर्ट बनाया, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस बनाया, तो मैं यहाँ आएगा जब सेल करने जाऊँगा, अगर ट्रेंड में रहा तो उस तरह से बाय करूँगा। तो ये अगर आपने नियम बनाए और आपने प्रीमियम का निर्धारण करा कि यार मेरी तो प्रीमियम है, मैं 160 170 180 की ले सकता हूँ, तो आपको 160 170 180 200 की ले सकता हो, 300 की ले सकता हो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर कितना मूवमेंट आता है सही ना। बात, तो सही बात। वो कब आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद। आप सोचोगे एक ही दिन में, 2 दिन में, 10 दिन, एक हफ्ते, 15 दिन में नहीं आएगा, मजाक नहीं है ट्रेडिंग, सालों लगते हैं। अब मतलब डॉक्टर बनना है आपको, एक बात बताइए, आप यहाँ करोड़ों लाखों कमाने की बात करते हैं, तो क्या महीने 2 महीने में हो जाएगा सर।
पागल है क्या? सही फिर है, तो सभी कर लेते। और इतना ही ईजी होता तो सभी कर लेते ना। अब यहाँ सही। पर आपको आने के लिए डॉक्टर बनना तो कम से कम 4 साल तो देना पड़ेगा सर। इंजीनियर बनने के लिए 4 साल 5 साल, और फिर आपको उसकी प्री प्री इंट्रेंस एग्ज़ाम भी निकालना पड़ेगी, वहाँ पे भी माथा पच्ची है। फिर आपको वो निकालने के लिए वो माइंड सेट बनाना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स के साथ आएंगे इंजीनियरिंग में, या फिर आप बायोलॉजी या जो भी आप लेंगे उसके लिए साइंस तो लेना पड़ेगा ना, करना है तो। कॉमर्स, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो सही आपको बात। पहले तो वो स्टडी आपका बेसिक क्लियर, उसके बाद जब आए तो टाइम देना पड़ेगा। आप सोचे कि वो तो पहले ही दिन आए और बोले अब बस मुझे कल इंजीनियर की डिग्री दे दीजिए सर, मैं आज ज्वाइन कर लिया मैंने सर, महीने भर हो गया ना सर, अब तो दे दीजिए, क्या है। तो ये हम्म। ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग भी वही है सर। ट्रेडिंग इतना आसान नहीं तो आज आपको 12 साल हो गए, मैं 2018 से 19 से लगातार हूँ, और हमने बहुत लॉस किया है। ये एक बहुत कहने वाली बात नहीं है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, बहुत, और अभी भी होता है। और कोई कहता है ना कि मैं तो अभी लॉस नहीं करता, भाई ये अलग बात है कि आपका जो है नेट आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, है ना। ग्रॉस में तो आप जो भी अलग अलग रहता है कि 2 दिन लॉस है, 4 दिन प्रॉफिट है, ऐसा होता रहता है लॉस। ये कोई कहे कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो झूठ बोल रहा है। हंड्रेड हम्म। 100% तो कोई भी नहीं होता है सर। नहीं, वो तो होता ही सर, वो तो बात ही नहीं है, वो तो स्टॉप लॉस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेड है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अरे 2 दिन भी स्टॉप लॉस हिट है तो आप माइंड सेट बना के रखिए ना, मत घबराइए। 3 दिन भी आपका आपका बस बस एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ कि माइंड सेट वो बनाना, और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए सर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका बेहतर हुआ तो फिर आप लॉस में नहीं रहेंगे। जैसे कि हमने 20 पॉइंट का, 22 पॉइंट का, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, आते समय 100 200 150 पॉइंट, 250 पॉइंट जो भी आ जाए, XYZ आप ट्रेल करते जाइए, वो आ जाते हैं। तो आपका जो 5 दिन का भी 1 दिन के प्रॉफिट में आप बराबर कर लेते हैं, 8 दिन का प्रॉफिट का लॉस का 1 दिन में बराबर कर, क्योंकि आपका रिस्क कितना है। मैं खोते समय 100 रुपये खो रहा हूँ और आते समय 200 500 1000 जो भी आ जाए ऊपर वो ले रहे हो। आपकी अगर थ्योरी वो है तो आप सक्सेस है, लेकिन अगर आपकी थ्योरी उल्टी है, हम्म। आप तो स्टॉप लॉस स्कोर नीचे, जैसे 120 तो स्कोर नीचे कर दे कि 115 पे कर देता हूँ यार, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, अरे 110 पे कर देता, अरे 100, अरे भाई नीचे क्यों ले जा रहा, जहाँ खड़ा है वहाँ हम्म। है ना, हिट हो गया तो हिट हो गया, बाहर हो जाओ ट्रेड से। इसमें क्या है वो। तो ये बहुत, और ये आसानी से नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ सही कि बात। मुझे भी नहीं आई। मैं मतलब एक ट्रेड का प्लान है, आप देखिए आप क्या हुआ करते करते ये चीज़ सीखा ना कि 2 बजे के बाद मूवमेंट नहीं आया, 2:15 तक, तो आप सेल्फ एग्जिट कर लिया मैंने। समझ रहे आप, हम्म। सही बात है सर। है ना। दिखा अब वो प्रीमियम क्या हो गया, नीचे आ गया काफ़ी। तो भाई हम्म। हट गए ना हम, क्योंकि अब वो वहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि थीटा के बारे में जानकारी है। तो भाई वो हम्म। वहाँ तक नहीं जा पाएगा, जब नहीं जा पा रहा है तो उसको आप क्यों उसके साथ कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो बस यहीं पे आज का मैं वो करना वीडियो चाह। को समाप्त करते हैं और हम अपना एंड ऑफ डे क्लोजिंग करते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। हाँ।